जमात 12वीं मजमून अंग्रेज़ी 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ का तीसरा हिस्सा आपके सामने है। इन 3 मिनट्स ही वॉज इन सेविली रो, यानी 3 मिनट में वो सेविली रो पहुँच गया दोबारा। एंड स्टेगर्ड एंड रो अगेन, यानी दोबारा। एंड स्टेगर्ड बैक इनटू मिस्टर फॉक्स रूम। स्टेगर्ड के माने लड़खड़ाते हुए चलना, रुकते रुकते चलना। बैक इनटू मिस्टर फॉक्स रूम, यानी मिस्टर फॉक के रूम में वो पहुंच गया 3 मिनट में दोबारा। ही कुड नॉट स्पीक, वो कह नहीं सकता था। व्हाट इज़ मैटर, क्या मामला है। आस्क मिस्टर फॉक ने पूछा। माय मास्टर, मेरे आका। गैस्प, यानी हाँफते हुए कहा उसने। भागते हुए जब इंसान जाता है तो हाँफता है। पास पार्ट आउट मैरिज इम्पॉसिबल, पास पार्ट आउट का जो शादी है वो कैसी है, नामुमकिन है। इम्पॉसिबल फॉर टुमारो, यानी कल नामुमकिन है। व्हाई सो, क्यों। बिकॉज टुमारो, क्योंकि कल इस संडे, यानी कल क्या है, इतवार है। मंडे रिप्लाइड मिस्टर फॉक ने जवाब दिया कि कल जो है तो मंडे है। नो, टुडे इज सैटरडे। पास पार्ट आउट ने कहा कि आज क्या है, शनिचर है और कल इतवार है। सैटरडे इम्पॉसिबल। फॉग ने कहा कि भाई आज शनिचर है, ये तो नामुमकिन है। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। क्राइड पास पार्ट आउट ने चीख कर कहा, चिल्ला कर कहा। यू हैव मेड ए मिस्टेक, आपसे गलती हो चुकी है। ऑफ 1 डे, एक दिन की। वी अराइव 24 आवर्स अहेड ऑफ टाइम, यानी हम यहाँ पहुँचे हैं 24 घंटे पहले। अराइव यानी आना, आमद होना। बट देयर आर ओनली 10 मिनट लेफ्ट, लेकिन अब 10 मिनट ही बचे हैं। पास पार्ट आउट हैड सीज हिज मास्टर। सीज के माने मजबूती से पकड़ना, अपने आका को। पास पार्ट आउट ने अपने आका की कॉलर को मजबूती से पकड़ा। एंड वाज ड्रैगिंग हिम, और उसको खींचते ले गए। ड्रैग के माने खींचते लेके जाना। अलॉन्ग विथ इर्रेसिस्टेबल फोर्स। इर्रेसिस्टेबल के माने होते हैं नाकाबिले मुज़ाहिमत, यानी जिसकी मुज़ाहिमत नहीं कर सकते हम, इतनी ताकत से उसने खींचते हुए लेके गया। फिलियस फॉग 10 किडनैप विदाउट हैविंग टाइम टू थिंक, यानी अब पास पार्ट आउट के फिलियस फॉग क्या हो गया, किडनैप हो गया। यरगमाल, अगवा होना। किडनैप के माने यरगमाल होना, अगवा होना। विदाउट हैविंग टाइम, उसको कोई वक्त नहीं रहा मिला। टू थिंक, सोचने के लिए। लेफ्ट हिज हाउस, उसने छोड़ा अपना घर। जंप इनटू ए कैब, यानी कैब में सवार हुआ। प्रॉमिस, वादा किया। 100 पाउंड, 100 रुपये, 100 पाउंड का वादा किया। टू द कैबमैन, यानी गाड़ी वाले को उसने वादा किया कि 100 पाउंड मैं आपको दूंगा। एंड हैविंग रन ओवर 2 डॉग्स, और रखा उसने रन ओवर, यानी भागते हुए 2 डॉग्स, 2 कुत्ते। एंड ओवर टर्न, यानी पीछे कर देना, उसने पीछे कर दिया। और फ्यू कैरियज कहते हैं सामान ले जाने वाली गाड़ी को। 5 गाड़ियों को उसने पीछे कर दिया। रिच द रिफॉर्म क्लब, और रिफॉर्म क्लब पहुंचा। द क्लॉक इंडिकेटेड, घड़ी ने दिखाया। इंडिकेट के माने जाहिर करना, दिखाना। ए क्वार्टर बिफोर 9, यानी 9 बजने से पहले 15 मिनट कम। व्हेन ही अपीयर्ड, वो जाहिर हुआ। इन द ग्रेट सलून, जाहिर हुआ कहाँ, ग्रेट सलून में, एक हजाम की दुकान में। फिलियस फॉग हैड एकम्पलिश, फिलियस फॉग ने अंजाम दिया। एकम्पलिश के माने अंजाम देना। द जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, के 80 दिनों में उसने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। फिलियस फॉग ऐसे एकम्पलिश के माने दूसरे ये है। फिलियस फॉग हैड वन हिज वेजर, उसने अपनी शर्त जीत ली। वेजर शर्त, वन यानी जीतना, फतेह करना। ऑफ 20,000 पाउंड, यानी 20,000 पाउंड की शर्त उसने जीत ली। हाउ वाज इट दैट, क्या था वो। ए मैन सो एग्जैक्ट, इतनी कतई, एग्जैक्ट माने कतई। एंड फेस्टिडियस, यानी नाजुक मिजाज। फेस्टिडियस के माने नाजुक मिजाज। कुड हैव मेड हिज एरर ऑफ ए डे, यानी एक दिन की उसने गलती कर लिया। हाउ कैम ही टू थिंक दैट ही हैड अराइव्ड इन लंदन ऑन सैटरडे, उसने कैसे सोचा कि वो लंदन शनिचर के रोज़ पहुंचा है। द 21st डे ऑफ दिसंबर, यानी 21 दिसंबर को। व्हेन इट वाज रियली फ्राइडे, जबकि क्या कौन सा दिन था हकीकत में, वो जुमे का दिन था। द 79th डे ओनली फ्रॉम हिज डिपार्चर, यानी वो लंदन से निकला था जब से लेकर अभी तक 79 दिन हो चुके थे। और दिन कौन सा था, जुमे का पहुंचने के वक्त, और तारीख थी 20th, यानी 20 दिसंबर को पहुंचा। द कॉज ऑफ द एरर इज़ वेरी सिंपल, यानी इस
गलती की वजह बहुत आसान है। फिलियस फॉग हैड विदाउट सस्पेक्टिंग इट, बगैर शक किए, सस्पेक्ट करना, शक करना, शुबा करना। गेन वन डे, एक दिन उसने हासिल कर लिया, ऑन हिज जर्नी, अपने सफ़र पर। एंड दिस मेयरली बिकॉज, ये हुआ क्योंकि ही हैड ट्रेवल कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो लगातार मुसलसिल सफ़र करता रहा, ईस्ट वर्ड, मशरिक़ की जानिब। ही वुड ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बरखिलाफ़, कॉन्ट्ररी के माने के खिलाफ, बरखिलाफ़, हैव लॉस्ट ए डे, एक दिन उसने खो दिया। हैड ही गॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो जाता मुखालिफ सिमत में, मुतज़ाद सिमत में, दैट इट इज़ वेस्ट वर्ड, यानी मगरिब के दिन जाता तो एक दिन बढ़ जाता था, और मशरिक़ की तरफ जा रहा है तो एक दिन कम हो गया। इन जर्नीइंग ईस्ट वर्ड, यानी मशरिक़ की सिमत में सफ़र करते वक्त, ही हैड गॉन टुवर्ड द सन, वो सूरज की तरफ जा रहा था। एंड द डेज देयर फॉर डिमिनिश, इसलिए दिन क्या हो गए, कम हो गए, घट गए। डिमिनिश के माने घटना, कम होना। फॉर हिम, उसके लिए, एज मैनी टाइम्स, कितनी मरतबा, 4 मिनट, एज ही क्रॉस, 4 मिनट कम हुए जैसे उसने पार किया, डिग्रीज, दर्जे, अर्जुल बलद, इन दिस डायरेक्शन, इस सिमत में। देयर आर 360 डिग्रीज, कितने दर्जे होते हैं, 360 दर्जे होते हैं। ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के इर्द गिर्द, ज़मीन के घेराव में कितने दर्जे है, 360 दर्जे है। जोग्राफिया में होता है अर्जुल बलद और तूलुल बलद। दीज 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी ये 360, हर डिग्री पर 4 मिनट कम होते हैं, तो उसको अगर ज़रब दी जाए 360 से 4 को, तो कितने मिलते हैं, दैट इज़ द डे अनकॉन्शियसली गेन, यानी ना समझी में, यानी बग़ैर मालूम होते हुए उसने इतने दिन हासिल कर लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, वाइल फिलियस फॉग, जब फिलियस फॉग गोइंग ईस्टवर्ड, मशरिक़ की सिमत जा रहा था, सॉ द सन, देखता है सूरज को, पास द मेरिडियन, मेरिडियन ये ज़मीन पर फ़र्ज़ी खतूत खींचे गए हैं, अर्जुल बलद और तूलुल बलद, उसको कहते हैं मेरिडियन। 80 टाइम्स, कितनी मरतबा, 80 मरतबा। हिज फ्रेंड इन लंदन ओनली सॉ इट, पास द मेरिडियन 79 टाइम, और उसके दोस्त जो लंदन में थे उन्होंने सूरज को सिर्फ 79 मरतबा ही देखा। दिस इज़ वाई, इसलिए, दे अवेटेड हिम एट फ्रीफॉर्म क्लब ऑन सैटरडे, इसलिए वो उनको शनिचर के रोज़ उनका इंतज़ार कर रहा था, एंड नॉट संडे, और इतवार के दिन नहीं। एज मिस्टर फॉग थॉट, जैसे कि मिस्टर फॉग का ख्याल था। एंड पास पार्ट आउट, और पास पार्ट, फेमस फैमिली वॉच, और मशहूर है फैमिली वॉच के लिए, बारीकी से देखने के लिए, विच हैड ऑलवेज केप्ट लंदन टाइम, जो रखता था लंदन के वक्त को कायम। वुड हैव बेट्रेड दिस फैक्ट, उसने दगा दी ये हकीकत से, यानी ये हकीकत छुपाई। इफ़ इट हैड मार्क द डेज, अगर वो निशानदही करता दिनों की, एज वेल एज द हावर्स, और घंटों की, एंड द मिनट्स, और मिनटों की। फिलियस फॉग देन हैड वन द 20,000 पाउंड, इस तरह फिलियस फॉग ने 20,000 पाउंड जीत लिए। बट एज ही हैड स्पेंट नियरली 19,000 ऑन द वे, और उसने कितने खर्च किए अपने सफ़र पर, 19,000 पाउंड उसने तकरीबन खर्च किए। द पिकुनियरी के माने होते हैं माली, पैसों से मुतालिक। गेन वाज स्मॉल, यानी जो उसने पैसा हासिल किया तो बहुत छोटा था, यानी 20,000 पाउंड उसको मिलने वाले थे, और उसने 19,000 पाउंड खर्च किए थे, 1,000 रुपये बचा है उसके बाद। हिज ऑब्जेक्ट वाज, उसका मकसद था, हाउएवर टू हैव विक्ट्रियस, कि वो फातेह बने, विक्ट्रियस यानी फातेह बने। नॉट टू विन मनी, उसका मकसद पैसे जीतना नहीं था। ही डिवाइडेड द 1,000 पाउंड, उसने तकसीम किया 1,000 पाउंड, दैट रिमेन, जो कि बाकी बचे, बिटवीन पास पार्ट आउट एंड द अनफॉर्चुनेट फिक्स, बदकिस्मत फिक्स और पास पार्ट आउट के दरमियान उसने वो 1,000 रुपये तकसीम किए। अगेंस्ट हुम ही चेरिश्ड नो ग्रुच, उसके ख़िलाफ़ उसके दिल में अजीज़ जानना, उसको अजीज़ जानता था, और नो ग्रुच, कोई तलखी नहीं थी उसके दिल में इस फिक्स के लिए। ही डिडक्टेड, उसने कम किया, हाउ एवर फ्रॉम पास पार्ट आउट शेयर, पास पार्ट आउट के हिस्से के जो पैसे उसमें से कम किए। द कॉस्ट ऑफ द गैस, यानी गैस के जो पैसे खर्च हुए थे वो पैसे उसने पास पार्ट आउट के हिस्से में से खर्च किए। विच हैड बर्न, जो कि जली, इन हिज रूम, उसके कमरे में, फॉर 1920 हावर्स, यानी 1900 1900 और
20 आवर और 20 घंटे 1920 घंटे जली थी वो फॉर द सेक ऑफ रेगुलरिटी, यानी काय की तलाश में, सेक यानी की खातिर, रेगुलेटरी आम तौर पर, यानी उसके गलती से हुआ था ना वो। दैट इवनिंग उस शाम मिस्टर फिलियस फॉग, दैट इवनिंग उस शाम मिस्टर फॉग यानी मिस्टर फॉग एज ट्रैंक्विल पुरसुकून थे, एंड फ्लेगमेटिक यानी ठंडे दिल से, सर्द मोहरी से, एज एवर जैसे कि वो होते हमेशा, सेड टू ऑडा से कहा, इज़ योर आवर मैरिज स्टिल एग्रीएबल टू यू, क्या हमारी शादी तुम रजामंदी जाहिर करती हो? मिस्टर फॉग ने जवाब दिया, शी, मिस्टर फॉग ने कहा, और फिर रिप्लाइड शी यानी उसने जवाब दिया, इट इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए, टू आस्क पूछना, दैट क्वेश्चन यानी ये सवाल पूछना मेरे लिए है, यू वेर रुइन, तुमने मुझे बर्बाद किया है, बट नाउ, लेकिन अब, यू आर रिच अगेन, अब दोबारा तुम अमीर बन चुके हो, पार्डन मी, पार्डन के माने माफ़ी मांगना, मौजरत तलब करना, मैडम, माई फॉर्चून, मेरी किस्मत, बिलोंग टू यू, तुमसे उसका ताल्लुक़ है, इफ़ यू हैड नॉट सजेस्टेड, अगर तुम मशवरा नहीं देते, और मैरिज हमारी शादी का, माई सर्वेंट, मेरा खादिम, वुड नॉट हैव गॉन टू द रेवरेंड सैमुअल विल्सन, तो मेरा खादिम वो जो बुज़ुर्ग शख्स है, पादरी है सैमुअल विल्सन, उसके पास ना जाता, आई शुड नॉट हैव, मुझे नहीं रखना चाहिए, बीन अप्रेज के माने आगाह, ऑफ माई एरर, मेरी गलती से आगाह मुझे नहीं रखना चाहिए, एंड, और, डियर मिस्टर फॉग, अजीज़ फॉग, सेड द यंग वुमेन, नौजवान खातून ने कहा, डियर ऑडा, रिप्लाइड फिलियस फॉग ने जवाब दिया, इट नीड, ये इसकी ज़रूरत है, नॉट टू बी सेड, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट द मैरिज टुक प्लेस, यानी शादी वाक़ होगी, 48 आवर्स आफ्टर, यानी 48 घंटे के बाद, दैट द पार्ट आउट, ग्लोइंग एंड डेजलिंग, ग्लोइंग के माने चमक दमक से हैरा करने, और डेजलिंग के माने खैरा कर देना, खैरत में डाल देना, गेव द ब्राइड वे, रुखसती करना, ब्राइड वे यानी दुल्हन को रुखसत करना, हैड ही नॉट सेव हर, अगर वो उसको नहीं बचाता, एंड वॉज नॉट इंटाइटल, और उसको नाम नहीं दिया जाता, टू हिज दिस ऑनर, ये एजाज़, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज सुन एज, जैसे ही, इट वॉज लाइट, रोशनी हुई, पार्ट आउट, रैप्ड के माने दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना, विगरसली, ज़ोरदार, ताकत से दरवाज़ा खटखटाया, एज हिज मास्टर डोर, यानी उसके आका के, उसके मालिक के दरवाजे को खटखटाया, मिस्टर फॉग ओपन इट, मिस्टर फॉग ने खोला दरवाज़ा, एंड आस्क, और पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, पार्ट आउट, व्हाट इज़ इट सर, क्या है ये, व्हाई आई हैव जस्ट दिस इंस्टेंट फाउंड आउट, आई हैव जस्ट दिस इंस्टेंट के बाद फ़ौरन, फाउंड आउट यानी पाना, हासिल करना, मिलना, व्हाट, क्या, दैट वी माइट हैव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन ओनली 78 डेज, कि हमने अपना दुनिया का सफ़र 78 दिनों में ही पूरा कर लिया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, रिटर्न मिस्टर फॉग ने जवाब में कहा, बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया, हमने हिंदुस्तान को क्रॉस नहीं किया, पार नहीं किया, बट लेकिन इफ़ आई हैड नॉट क्रॉस इंडिया, अगर मैं इंडिया को क्रॉस नहीं करता, पार नहीं करता, आई शुड नॉट हैव सेव्ड ऑडा, तो मैं ऑडा को नहीं बचा सकता था, शी वुड नॉट हैव बीन माई वाइफ, और वो मेरी बीवी नहीं बन सकती थी, मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोर, मिस्टर फॉग ने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया, फिलियस फॉग हैड वन हिज वेजर, फिलियस फॉग ने अपनी शर्त जीत ली, एंड हैड मेड हिज जर्नी, और उसने अपने सफ़र को कामयाब किया, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के अतराफ, इन 80 डेज, 80 दिनों में, टू डू दिस, ये करने के लिए, ही हैड, उसने, एम्प्लॉयड एवरी मीन्स ऑफ कन्वेयंस, यानी उसने एम्प्लॉयड लगाया काम पर, एवरी मीन्स, हर ज़रिए को, ऑफ कन्वीनियंस, यानी एक जगह से दूसरे जाने के, कौन कौन सी चीज़ें लगी उसको एक जगह से दूसरे जाने के लिए, एक है स्टीमर, यानी वो भाप से चलने वाली कश्ती, दूसरे रेलवे से भी किया, कैरियज, गाड़ियाँ, सफ़र, सामान ले जाने वाली गाड़ियों से, फिर याच, छोटी कश्ती को कहते हैं, उससे भी उसने सफ़र किया, ट्रेडिंग वेसल, माल बरदार जहाज़ों से भी वो सफ़र किया उसने, और स्लेज,
बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी से भी उसने सफ़र किया, एंड एलिफेंट, और हाथी से भी उसने सफ़र किया। द इसेंट्रिक जेंटलमैन, सन की इसेंट्रिक, सन की खपती जेंटलमैन, शरीफ आदमी, हैड थ्रू आउट डिस्प्लेड ऑल हिज मार्वलस क्वालिटी, उसने ज़ाहिर की अपनी तमाम शानदार खूबियों को। मार्वलस शानदार, डिस्प्लेड ज़ाहिर करना, कूलनेस और ठंडे दिल से, एंड एग्जीक्यूट और दुरुस्ती के साथ, सेहत के साथ। बट व्हाट देन, लेकिन अब क्या? व्हाट हैड ही रियली गेन, क्या उसने हकीकत में हासिल किया? बाय ऑल दिस ट्रबल, ये तमाम उलझनों से, परेशानियों से। व्हाट हैड ही ब्रॉट बैक, क्या उसको वापस मिला? ब्रॉट ब्रिंग से बना है। फ्रॉम दिस लॉन्ग एंड वियरी जर्नी, इतने तवील और थका देने वाले सफ़र से। नथिंग, कुछ भी नहीं। से यू यानी तुम कहते हो, फॉरहैप्स शायद, सो ऐसा ही, नथिंग बट लेकिन कुछ, अ चार्मिंग वुमेन, उसको क्या मिला? एक खूबसूरत खातून मिली, हु जो कि, स्ट्रेंज अजीब है, अजनबी है, एज इट मे अपीयर जैसे वो जाहिर होती है, मेड हिम बनाया उसको, द हैप्पीएस्ट ऑफ मैन यानी खुश मिजाज इंसान, खुश मिजाज आदमी, ट्रूली सच में, वुड यू नॉट फॉर लेस देन, क्या तुम नहीं कर सकते हो कम से कम, मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया का चक्कर। इस तरह से ये ड्रामा हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी हम ग्रुप पर डालेंगे, उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है।